वेलकम है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2018 BHU BCom एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने 2017 2016 के सभी क्वेश्चंस बताए हैं डिटेल्स में। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दिया है, वहाँ पे एक और लिंक है टेलीग्राम का, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट इससे जुड़ी हुई कोई भी आपको शिकायत हो, प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ भी नोट्स वगैरह तो बता सकते हैं वहाँ पे। और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ से भी बात कर सकते हैं। पूरा छूट है आपको, कहीं से भी जाइए, आप अच्छे से बस अपनी तैयारी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस, जो स्टार्ट होगा 96 to 112 तक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा PDF मिस्टेक है बट हम उसको नहीं देखेंगे, अच्छे से बस समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ द मेथड यूज टू डिटरमाइन वेज डिफरेंशियल। अब यहाँ पे दिया है मेरिट रेटिंग, जॉब डिज़ाइन, जॉब इवैल्यूएशन या जॉब एनालिसिस। अब यहाँ वेधात्मक मजदूरी निर्धारण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? मेरिट रेटिंग, कार्य डिजाइनिंग, कार्य मूल्यांकन या कार्य विश्लेषण। तो आपको मैं बता दूँ, इसके लिए यहाँ पे जो कार्य मूल्यांकन है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्य मूल्यांकन इज़ द इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए जब आप वेधात्मक मजदूरी निर्धारण विधि का प्रयोग करते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज पास्ड इन। औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब पारित हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे कमेंट में चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर। इजी है और बहुत ही आसान है। उसी का एक और क्वेश्चन आया, अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 विच ऑफ द इंडस्ट्रियल आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर मतलब समझ लीजिए यहाँ पे क्या दिया, पब्लिक सेक्टर में क्या है, ऑटोमोबाइल्स है, आयरन स्टील, कोल या रेलवेज। तो राइट आंसर होगा रेलवेज। हिंदी में समझे तो औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत कौन सा औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित है? तो रेलवेज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, जिससे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको अच्छे से समझिए और तैयारी करिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। 99 द हैवी इंडस्ट्री strategy of the Mahalanobis model was initiated in first plan, second plan, third plan and fourth plan। अब यहाँ पे दिया क्या है, ध्यान समझिए कि भारी उद्योग यानी कि हैवी इंडस्ट्री व्यू रचना महालनोबिस किस मॉडल में शुरुआत हुई थी? अब यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें जानते हैं कि जब ये कहाँ से दिया गया है, ये क्वेश्चन है, मेरे पास पेन तो नहीं है बट ये हम लिखने की कोशिश करेंगे। 5 ईयर प्लान से ये क्वेश्चन बना है। अब 5 ईयर प्लान जो है इसको बदला गया था योजना आयोग, ठीक है, इसको नीति आयोग में बदला गया, या तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, पर इसमें जो है 12 तक इसमें 2012 तक इसमें चेंजेस नहीं थे। अब इसमें जब चेंज हुए तो इसमें हर एक फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान ऐसे चलता था 1951 से। ठीक, 5 साल का होता था और 5 साल चलता था। तो इसमें फर्स्ट प्लान यानी कि फर्स्ट वाला 1 साल का प्लान वो किसके द्वारा बताया गया था? तो यहाँ पे महालनोबिस दिया है। तो क्या इस क्वेश्चन में महालनोबिस इसमें बताया गया भारत उद्योग व्यू रचना किस मॉडल में शुरुआत किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है द्वितीय योजना। महालनोबिस द्वारा भारत उद्योग व्यू रचना द्वितीय योजना पर स्टार्ट किया गया था। और देखिए यहाँ पे प्रथम योजना पे कौन थे उनके बारे में आप बताएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, In which year Foreign Exchange Management Act FEMA was adopted by the Parliament in India? भारत में सांसद ने विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा को किस वर्ष गृहीत किया था? अब देखिए फेमा ने फेरा को रिप्लेस किया था। ठीक, फेरा, ओके, फेरा को रिप्लेस किया था। उसका 71 या 72 था, मुझे ठीक से कंफर्म याद नहीं है, बट इसका जो है 1999 था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको भी एक बार, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सफ्टा इज़ रिलेटेड टू सार्क या IBRD या IMF IFC। अब यहाँ पे जो है सफ्टा सीधे सीधे सार्क से रिलेटेड है। द ट्रेड थ्योरी ऑफ ऑब्सोलेट एडवांटेज वॉज डेवलप्ड बाय। अब यहाँ पे है हर्बर या डेविड या एडम स्मिथ या अल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एडम स्मिथ इज़ द राइट आंसर होगा। आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, एक पेज ही चेंज है पूरा, और बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ पे। मैं चेंज तो नहीं कर पाऊँगा बट यहाँ पे दिया है पूर्ण न्यू है ये मेरे लिए सब कुछ यहाँ पे। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पढ़ा दूँ, मैं आपको बता दूँ। मैं पढ़ाना क्या, मैं कोई कौन होता हूँ पढ़ाने वाला। बस मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं बता दूँ आपको, जिससे आपको बस सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूर्ण लाभदायकता में व्यापार सिद्धांत को विकसित किया है।
अब इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ, वो है एडम स्मिथ जी। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन द पर कैपिटल इनकम इज मैक्सिमम पॉपुलेशन इज। अब यहाँ पे अंडर है, ऑप्टिमम है, या स्टैटिक्स है, या ओवर है। तो इसका जो सही आंसर वो मैं बता देता हूँ, वो है 3 वाला, यानी कि ऑप्टिमम। ठीक, जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है तो जनसंख्या क्या हो जाती है, उत्तम जनसंख्या हो जाती है। ठीक, यहाँ पे 104 का देखेंगे, टू विच ऑफ द फॉलोइंग द गोल्डन रिवोल्यूशन, ठीक, रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ऑयल सीड या हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स या पल्सेस या फिर फोडर। अब इसमें हिंदी में अगर देखें, गोल्डन रेवोल्यूशन निम्न में से किस कृषि उत्पादन से संबंधित है। अब यहाँ पे तिलहन है, बागवानी उत्पादन है, या दलहन है, या चारा। तो इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ आपको, वह है ऑयल सीड्स। ठीक है, तिलहन से संबंधित होता है ये। कौन सा, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक, SDR इज। अब ये SDR क्या है, शायद मैंने इसके पहले वाले 2017 या 16 में इसको बताया था, पर फिर से बता देता हूँ, ये एक असिस्ट है और इसका फुल फॉर्म आप बताओगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ। ये भी आपने 2016 में पढ़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है कि यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर, ये किसके अंडर आता है आपको पता है, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज़ प्रोपाउंडेड बाई FW ट्रेलर। अब यहाँ पे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेम आंसर मिल रहा है ना। और फिर आते हैं लास्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें नेक्स्ट जो दिया है वो है आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो है रेखा संगठन। निम्नलिखित में से किसे शोपनिक गठन के नाम से भी जाना जाता है, वो है रेखा संगठन। तो हिंदी वालों के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओरिजिनल रूटेड इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे स्टाफ है, या फंक्शनल है, या लाइन, या प्रोजेक्ट है। इसके बारे में बता दूं, ये जो है आपका वो लाइन होता है। ठीक है, एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऐसे रूट्स बने होते हैं। ठीक है, A से B तक जाता है, जिसमें बाकी सब होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज्ड अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कन्फ्लिक्ट, एक्सपर्ट एडवाइस, या हार्मनी, या वर्टिकल फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। निकलते समय ऐसे कौन रेखा और कर्मचारी संगठन की विशेषता नहीं है। अब देखिए, रेखा संगठन की विशेषता नहीं है, पूछा रहा है। संघर्ष विशेषज्ञ सलाह, या समरसता, अधिकार और दायित्व का लंबवत प्रवाह, इसमें दिया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर वो है हार्मोनी, यानी कि आपका हिंदी में कह सकते हैं, इसका मतलब मुझे नहीं पता, समरसता। और यहाँ पे देखिए तो हार्मोनी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज सेलेक्टेड बाय द एम्प्लॉई, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, या शेयर होल्डर्स। यहाँ पे पूछा है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के निर्देशन मंडल का चयन किया जाता है कर्मचारियों द्वारा, सामान्य जनता द्वारा, सरकार द्वारा, या अंशधारियों द्वारा। तो आपको बता दो, शेयर होल्डर्स इसके सब कुछ, एक मिनट, शेयर होल्डर्स ही से संयुक्त पूंजी में निर्देशक मंडल का चयन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और लास्ट है ये, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज unlimited, limited to the extent of his share in profit, limited to the extent of his capital, limited to the extent of his share of loss। एक साझेदार का दायित्व सीमित होता है, लाभ में उसके अंश की सीमा तक सीमित होता है, या उसकी पूंजी की सीमा तक सीमित होता है, या उसके हानि तक सीमित होता है। तो देखिए, एक साझेदार का जो दायित्व होता है ना, वो होता है अनलिमिटेड। 12th का ये आंसर है। ठीक है, तो 12th का ये है और बहुत ही आसान था, तो आपको ये पता ही होगा। बट एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने छोड़ के रखा हुआ है, कि वो है आपका यहाँ पे, आपका है ये वाला, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज पास्ड इन, मतलब औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब पारित हुआ था, उसका क्या एक्चुअल डेट है वो आपको बताना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, क्योंकि जस्ट कुछ ही टाइम हुआ है मुझे ये सब वीडियो बनाते हुए, मैंने ये सब कर रहा हूँ, थोड़ा सा और भी अच्छा सोचा इसके बारे में, तो ये हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ करके अगली बार समझ पाएगा कि सही से हो। बट इसके लिए माफी चाहूँगा, और अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर सपोर्ट करिए, एज अ न्यू चैनल सपोर्ट करने तो मैं मोटिवेट होऊंगा। आपके लिए कुछ है नहीं, सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो एक ऐसा सब्सक्राइब करना होता है, बाकी सब ऐसा कुछ है नहीं।
तो आपको भी तैयारी को ध्यान दीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हम अपनी बहुत अच्छी कराएंगे यहाँ पे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।